नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। कार्यक्रम में अभी हम चर्चा कर रहे हैं सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि को बनाने की, कि क्या कारण रहा होगा सृष्टि को रचने का, हम सभी को बनाने का। क्या हमारा उद्देश्य जीवन का सिर्फ इतना ही है कि आना और उसके बाद में बड़े होना, खाना पीना, अपना काम करना, जॉब करना और फिर इस दुनिया से चले जाना? क्या ऐसे उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है? अगर हम सोचेंगे तो इसका जवाब हमें लगेगा ऐसा तो परमात्मा नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तो हमें नहीं भेजेगा। कुछ ना कुछ बड़ा तो उनका उद्देश्य रहा होगा जो हमसे वो पूरा करवाना चाहते होंगे। तो कार्यक्रम में एक बार फिर शुरुआत करते हैं। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है, मुझे और आपको बनाने के पीछे का परमात्मा का क्या कारण है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी एक बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगी इस क्रम को आप आगे ले जाएं। সৃষ্টিতে যা নিয়ম আছে, সৃষ্টিতে যা সৃষ্টির বস্তু আছে, মহাকাশে, পৃথিবীতে এবং আমাদের দেহের মাঝে সব একই বস্তুর বস্তুত্ব আছে। सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, जो वस्तु हैं, महाआकाश में जो वस्तु हैं, वही सब कुछ हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी वही वस्तु है जो महाआकाश में है। যা কিছু প্রকৃতিতে আছে সেটাও আমাদের মধ্যে আছে। पूरे प्रकृति में जो कुछ भी है वो सभी कुछ हमारे अंदर भी है। এই ভাবনা চিন্তাটা আমাদের রাখতে হবে। মহাকাশ যদি স্রষ্টা আল্লাহ খোদা গড হয়, আমরাও পার্ট অফ জরিয়া, প্রকৃতির পার্ট অফ জরিয়া, নেচারের, মহাকাশের এবং রামনারায়ণ। अगर प्रकृति महाआकाश का ज़रिया है तो प्रकृति से ही हम सब पैदा हुए हैं। प्रकृति में जो भी गुण हैं, जो भी वस्तु हैं, वो सब हर इंसान में है, तो हम भी महाआकाश का ही हिस्सा हैं। এই জন্য আলাদা করে ভগবান আল্লাহ খোদা গডের পিছনে দৌড়ে লাভ নেই। নিজের পিছনে নিজে দৌড়াও, নিজেরা যেন সেই পথ থেকে সরে না যায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন। ये जो अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी अलग अलग हम मानते हैं वो सब एक हैं और वो सब है महाआकाश। महाआकाश ने जिस उद्देश्य से हमें भेजा है सब कुछ हमारे ही अंदर है, जो कि विवेक है हमारा। আমাদের উচিত সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি একজন মানুষও প্রকৃতির স্কুলে, মহাকাশে, বিদ্যালয়ে 100 কেউ পায়নি। ये जो प्रेसिडेंट ने पहले भी जिक्र किया है कि महाआकाश एक महाविद्यालय है। स्कूल कॉलेज तो यहाँ पे बनाए गए मैन मेड शिक्षा के केंद्र हैं, लेकिन जो महाआकाश के महाविद्यालय में किसी भी इंसान को आज तक 100 में से 100 पूरे मार्क्स मिले ही नहीं हैं। সে ভগবান হোক, পীর পয়গম্বর হোক, যিশু হোক, মিশু হোক, বুদ্ধ হোক, যে কোনো মানুষ যারা ভগবান বলে মানুষ পুজো করছে, এমন একজন ব্যক্তি নেই যিনি 100% নম্বর নিয়ে পাস করেছে, কারণ ওখানে 100 পেলে পাস। ये जितने भी पीर, पैगंबर या भगवान, गॉड जो भी मानते हैं लोग, मैन मेड धर्म हैं, इतने इंसान हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से भी किसी को आज तक 100 में से 100 महाआकाश के महाविद्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। और वहाँ पे अगर 100 से 100 ही मिलेंगे तो ही आप पास होंगे। এখানে 28 ফেল, 30 পাস, ওখানে 100 পেতে হবে তবে পাস। ये जो मैन मेड जितना भी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वहाँ पे क्या है, अगर 100 में से आपको 28 मिलते हैं तो आप फेल, और अगर 30% या 40% जो जहाँ का रूल है उतने भी मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन महाआकाश के महाविद्यालय में
आपको 100 में से 100 लाने ही होंगे उत्तीर्ण होने के लिए। ছোটবেলায় আমাদের গুরু যখন পাহাড়ে গেছিল পর্বতে, লং পাহাড়, সেই লং পাহাড়ে সফর সঙ্গী ছিল নাগা সন্ন্যাসীরা। তখন বালক ব্রহ্মচারী মহাগুরুর বয়স 5 বছর 7 মাস। সফর সঙ্গী ছিলেন তারই একজন দেহরক্ষী, তারই আত্মীয়, সে হচ্ছে कालिदास। जब कहाँ हिमालय गए थे? लंग पहाड़। हाँ, लौंग पर्वत एक पर्वत है। वहाँ पे जब इन्होंने गए थे नागा सन्यासी के साथ महागुरु बालक ब्रह्मचारी जी, तब उनकी उम्र थी 5 साल और कुछ महीने। और उनके साथ उनके एक जो उनके देह रक्षक या कहिए वो रिश्तेदार भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे। उनका नाम था कालिदास, जो कि उनका उम्र ज्यादा था। अच्छा। बालक ब्रह्मचारी का उम्र था 5 साल 7 महीना। तो ये जो पहले भ्रमण पे निकल पड़े महागुरु बालक ब्रह्मचारी, तब उनकी उम्र थी सिर्फ 5 साल और 7 महीना। और उनके साथ उनके एक रिश्तेदार गए थे जो कि उनकी देखभाल या देखरेख करने के लिए। ওই লং পাহাড়ের 250 বছরের সাধুর নিমন্ত্রণ করেছে, তাই গেছিল। लौंग पहाड़ में एक 250 साल उम्र के साधु थे, उन्होंने इनको निमंत्रण दिया था। और बाकी जो भी नागा सन्यासी थे, तो उसी निमंत्रण को पालन करने के लिए वो गए थे। उनको लेके गया था, बालक ब्रह्मचारी को साथ लेके गए थे। যখন ওই 250 বছরের সাধুর কাছে গিয়ে পৌঁছলো, তখন নাগা সন্ন্যাসী যারা তার শিষ্য, তাকে বলছে बच्चा को कहाँ से लेके आया, क्या जरूरत था, ओके। बताओ। जब वो 250 साल उम्र के साधु बाबा ने, जो नागा सन्यासी थे, उन्होंने जब इनको देखा बालक ब्रह्मचारी जी को, तो उन्होंने दूसरे लोगों से पूछा, दूसरे साधुओं से, कि इतने छोटे बालक को यहाँ क्यों लेके आए हैं आप लोग। আর বাবু সেজে জামা কাপড় পরে, সোয়েটার পরে, মোজা পরে, বুট স্যুট পরে এসছে। अच्छा, यहाँ पे तो हम सब नागा सन्यासी हैं, आप लोग भी। तो ये बच्चा तो यहाँ पे फिर कपड़े वपड़े, क्योंकि छोटा बच्चा है, जाहिर सी बात है, स्वेटर कपड़े शूज़ वूज़ पहन के ही गया होगा। तो उन्होंने पूछा क्यों लेके आए हो इस छोटे बच्चे को यहाँ। তো নাগা সন্ন্যাসীরা তখন বলছে ওদের যে মহাগুরুর চেলা, মানে 250 বছরের বয়সে যে সাধু, সে তখন একে বলার পর এরা নাগা সন্ন্যাসীরা শিষ্যরা বলছে, ये बच्चा बच्चा नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा, तो जो साथ में नागा सन्यासी इनके साथ गए थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म है। তখন ওই সাধু বলছে, 250 বছরের সাধু, এ তো স্যুট কাপড় চোপড় পরে এসছে, এ সন্ন্যাসী কি করে হবে, আমি তো ন্যাংটো, আমি তো উলঙ্গ, নাগা সন্ন্যাসী। तो जो 250 साल के साधु महाराज थे, उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग तो नागा सन्यासी हैं, और ये कपड़े पहना हुआ, तो ये कैसे, मतलब हमारे बीच में तो ये मिसमैच हो रहा है। मिसमैच भी हो रहे होंगे, और फिर के हम लोगों को तो इतना टाइम हो गया करते करते, इस छोटे से बच्चा ये कैसे कर पाएगा, ये भी वो लोग सोच एग्जैक्टली रहे होंगे। 5 साल और 7 महीने उम्र थी उनकी। जी। তখন মহাগুরু বালক ব্রহ্মচারী যে বাচ্চা থা, বচপন মানে ছোট থেকেই তাকে সবাই বালক ব্রহ্মচারী বলে ডাকে। अच्छा, उनको बचपन से ही पता नहीं क्यों सब लोग उनको देख के उनको बालक ब्रह्मचारी ही बुलाते थे। अच्छा, बचपन से ही। बचपन से ही। उनका नाम ही हो गया बालक ब्रह्मचारी। अच्छा, तो वही नाम आगे चल के अब हम सब उन्हें पुकारते हैं इसी नाम से। असली नाम वीरेंद्र चक्रवर्ती। जी। তো 250 বছরের যে পুরনো সাধু, বয়স্ক সাধু, তো বালক ব্রহ্মচারী বালক छोटा बच्चा को बोलছে, দেখো हम नंगा है, हम सब कुछ, আমি সব কিছু ত্যাগ করেছি, তুমি তো স্যুট পুট পরে এসছো, তুমি কি ত্যাগ করেছো, তুমি কি জানো। अच्छा, तो नागा सन्यासी जो थे, उन्होंने उनसे पूछा कि देखो, हमने सब कुछ त्याग दिया है, वस्त्र भी त्याग दिए हैं, तो तुमने क्या त्यागा।
क्या ऐसा त्याग किया कि तुम हमारे साथ एक ही जगह आके बैठे हो? सूट कोट पहन के आया। सारे कपड़े वपड़े, जूता टोपी जैसे बच्चे को पहना के भेजा वैसे आए हैं। तो हमारा মহাগুরু বালক ব্রহ্মচারী বলছে আপনার আর কিছু বলার আছে? अच्छा বলছে না, তুমি বলো কি বলবে। अच्छा, उन्होंने बाल ब्रह्मचारी जी ने उतनी छोटी सी उम्र में उनसे जब आप सवाल पूछा कि आपको और कुछ कहना है मुझे, तो वो भी थोड़ा सा अकचका गए, बोले कि नहीं मुझे और कुछ नहीं कहना। अच्छा। तुम बोलो। हाँ, मतलब उनसे कहा कि अब तुम बोलो, तुम्हें अभी क्या अभी कहना है? तुम बोलो। तो बालक ब्रह्मचारी छोटा वो बोलছে आपका पीछे जो खाना पाक रहा है মানে যা খাবার বানাচ্ছে কার জন্য, কে খাবে বলো। तो बालक ब्रह्मचारी जब छोटे थे उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि ये जो पीछे में खाना पक रहा है, उनके पीछे सारा सरंजाम होगा, कोई खाना बना रहे थे, तो ये किसके लिए बन रहा है? তখন 250 বছরের সাধু বলছে ও তো আমরা খাবো। अच्छा, तो वो जो 250 साल उम्र जिनकी थी, उन्होंने कहा हमारे लिए बन रहा है, ये हम खाएंगे। তারপরে বলছে আপকো পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছেন? ওই 250 বছরের সাধুটাকে বলছে বালক ব্রহ্মচারী, अच्छा। ছোট। পাখির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? কি সুন্দর সুন্দর করে গান করছে। বলে হ্যাঁ বলো। আচ্ছা আমি হিন্দিতে বলে দিই এটা। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर बालक ब्रह्मचारी बोला जी आपको आवाज आ रहा है? पंछी पाखी चिड़िया के चहकने की आवाज आ रही थी। चिड़िया का कितना सुरीला आवाज आ रहा है, आपको सुनाई देता है? बोला हाँ। अच्छा लगता है? बोला हाँ। बोलते हवा चलता है, देखिए सो सो आवाज हो रहा है, वो भी अच्छा लगता है? बोला हाँ। फिर महागुरु बताया आप बोला आप नंगा साधु है, आपका पास कोई कमाना बसाना नहीं है, कोई आपका जरूरत नहीं है, तो आपको तो सब कुछ है। বালক ব্রহ্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে 250 বছরের সাধু তার শিষ্যদের দিয়ে, নাগা সন্ন্যাসীদের দিয়ে বালক ব্রহ্মচারীকে নিয়ে গেছিল। তারা শুনেছে বালক ব্রহ্মচারী সম্পর্কে অনেক কথা, কিন্তু তারা জানে না ওর বয়স কত। अच्छा, तो जब वो जो 250 साल उम्र के जो साधु नागा सन्यासी थे, तो उनके बुलावे पे काफ़ी सन्यासी लोग गए, तो उन्होंने बालक ब्रह्मचारी के बारे में सुना था। अच्छा। लेकिन ये नहीं पता था कि इतने छोटे बालक हैं वो, सिर्फ 5 साल और 7 महीने की उम्र है। तो सब लोग उनको अपने साथ लेके गए क्योंकि उनको बुलाया है, तो वो भी उनको अपने साथ लेके गए, लेकिन वो छोटे बच्चे थे, तो घर से उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे से कपड़े वपड़े, जूते टोपी सब पहना के दिया, और उनके साथ एक रिश्तेदार थे कालिदास, वो उनके साथ गए। ठीक। तो उसके बाद जब वो लोग पहुँचे वहाँ ऊपर, तो साधु बाबा ने कहा कि ये इतने छोटे बालक को क्यों लेके आए हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि भाई यही है बालक ब्रह्मचारी। तो बोले कि देखो हम तो नागा सन्यासी हैं, हमने सब कुछ त्याग दिया है, हमने कपड़े तक त्याग दिए हैं, तो तुमने क्या त्यागा जो तुम बालक ब्रह्मचारी हो? तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ और मुझसे पूछना है, कुछ और कहना है? तो बोले नहीं मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम बोलो। तो उन्होंने बालक ब्रह्मचारी जी ने देखा पीछे खाना बन रहा है, कोई खाना बना रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा साधु बाबा से कि भाई ये खाना किसके लिए बन रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग खाएंगे, हमें भूख लगती है तो खाना बनेगा तो हम सब लोग खाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो ये जो बाहर चिड़िया चहक रही है, इतनी सुंदर सुरीली आवाज़ है उसकी, तो क्या आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है? बोले हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। अच्छा ভালো লাগছে? तो उन्होंने पूछा कि ये आवाज़ आपको पसंद है? बोले हाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुरीली आवाज़ है इसकी। হাওয়া 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 বইছে সুন্দর, সেই হাওয়ার সেটারও সুন্দর গতির একটা আওয়াজ আছে। এই হাওয়াটা গায়ে লাগছে, তোমার ভালো লাগছে? তার আওয়াজটা ভালো লাগছে? अच्छा, इसके बाद बालक ब्रह्मचारी जी ने उनसे पूछा कि ये जो हवा चल रही है, हवा की एक गति है, गति की एक आवाज़ है, और हवा जो हमारे को टच करते हुए जा रही है,
तो ये आपको अच्छी लग रही है, या ये जो हवा की एक हल्की सी आवाज़ है, एक रिदम है, वो आप फील कर पा रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, सब सुनाई दे रहा है और हवा अच्छी भी लग रही है हमें। তখন गुरुजी बालब्रह्मचारी जिसका उम्र 5 साल 7 महीना, जी। वो 250 साल का साधु को पूछा तो आप क्या त्याग किया? आप बोला आप नंगा है, सब कुछ त्याग कर दिया, काम भी त्याग कर दिया, तो आपका तो सब कुछ कामना है, खाने के लिए लालसा है, जीवा का कामना है, आँख से पहाड़ पर्वत देखते हो वो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप हमारा कपड़ा देख के आप बुरा लग रहा है ये भी आपको मालूम है, और पाखी डाक से तारो बोलो ये जो चिड़िया चहक रही है ये भी आपको अच्छा अच्छा लग लग रहा है? रहा है, खाना भी अच्छा लग रहा है, गाना भी अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ तो विद्यमान है शरीर में, आप क्या छोड़ा है? काम भी है, कामना भी है, स्वाद भी है, शरीर में त्वक में हवा लग रहा है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप क्या क्या छोड़ा है? एक नेगेटिव पिन के आप बैठा है, बोलता आपका अंदर सब कुछ है, आपका पास काम भी है, कामना भी है, स्वाद भी है, भूख भी है, सब कुछ है, आप क्या छोड़ा है? बोलता तो क्या जवाब दिया उन्होंने? गुरुजी के बोलने के बाद बोलता है क्यों, हम तो नंगा है। बोले नंगा है लेकिन जो कुछ आप कहते थे कि हम काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आप कुछ नहीं छोड़ा है, सब आपका अंदर दिल में मन में विद्यमान है। प्रेसिडेंट, इस कहानी को हम आगे सुनेंगे, कहानी नहीं कहूंगी, असली जो ये किस्सा असली- आप बता असली रहे बात हैं इसको हम आगे सुनेंगे, पूरा कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड को ही विराम देने का, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने बहुत एक अच्छा किस्सा सुना बालक ब्रह्मचारी जी का, लेकिन वो किस्सा भी बाकी है। आगे क्या हुआ है हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको मुझे इजाज़त देनी होगी, लेकिन अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ 1 रुपया डोनेट करके आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। कोई सवाल मन में आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएंगी, इन नंबर्स पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।